अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनको शैतान के पुजारी कहा जाता है, और यही वो लोग होते हैं जो अपनी रूह शैतान को बेच चुके होते हैं, और ये वही करते हैं जो शैतान से चाहता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, ये जंग अजीम दोम की बात है, जब अमेरिकी नेवी में रोजर नाम का शख्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि एक दिन उसके पास उसके अफसर आया जिसने उससे कहा कि आज रात मेरे घर पर एक पार्टी है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पार्टी में शिरकत करो। इसके जवाब में रोजर ने कहा कि इस पार्टी में ऐसा क्या होगा। तो अफसर ने जवाब दिया कि ये एक ऐसी पार्टी होगी जिसमें तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मिल पाओगे। रोजर बताता है कि मैंने सोचा ऐसे कैसे मुमकिन है, इसलिए मैं हंसने लग गया, लेकिन वो अफसर अपनी बात पर कायम रहा और उसने कहा कि मैं सच में तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे माँ बाप से करवा सकता हूँ। रोजर कहता है कि ये सुनकर मैं डर गया और कुछ वक्त के लिए ये शख्स मुझे पागल लगा, लेकिन इसी दौरान वो कहने लगा कि शायद तुम डर गए हो। रोजर मजीद बताता है कि ये बात सुनकर मेरा अंदर का जोश जाग गया और मैंने हाँ कर दी। फिर रात को मैं उसकी पार्टी में चला गया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे मुल्क के तमाम मशहूर लोग मौजूद थे, और वहाँ एक स्टेज पर एक लड़की मौजूद थी जिसने बुर्का पहना हुआ था। इस लड़की की शक्ल और हरकत बहुत ज़्यादा खौफनाक थी और वो लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। रोजर मजीद बताता है कि मैं वहाँ एक जगह पर बैठ गया और सारा माजरा समझने की कोशिश करता रहा। फिर कुछ देर बाद मुझे ये बात समझ में आई कि ये लड़की दूसरों की ख्वाहिश पूरी कर देती है। रोजर ने बताया कि कुछ देर बाद उसके सामने एक और लड़की आई जिसने आकर उसे कहा कि मुझे अपने मरे हुए दोस्त से मिलना है जो कि एक एक्सीडेंट में मारा गया था। फिर कुछ देर बाद उसका वही दोस्त पर्दे के पीछे से आया और उसके साथ बातें करने लगा। कुछ देर बाद वो वापस चला गया। फिर रोजर कहता है कि इसके बाद मेरी बारी है, मगर मैं ये सब कुछ देखकर रोजर मजीद बताता है कि लेकिन आखिर मैंने हिम्मत करके ये कह ही दिया कि मुझे अपने माँ बाप से मिलना है जो कुछ अर्सा पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे माँ बाप पर्दे के पीछे से निकल आए और मेरे साथ बातें करने लगे, और कुछ देर बाद वो वापस चले गए। जिसके बाद वही अफसर मेरे पास आया और कहने लगा कि सारे लोग मेरे ग्रुप के मेंबर हैं और मैं चाहूँगा कि तुम भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर तुम इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो तुमको बहुत ज़्यादा पैसा और दौलत मिलेगी। और फिर कुछ देर बाद इस अफसर ने मुझे मज़ीद बताया कि हमारे पास एक बंदा आता है जो हम सबको लीड करता है, वो हमारा हेड है। मैं तुम्हारी मुलाकात इससे भी कराऊंगा। और कुछ दिनों बाद मैं इस पार्टी में दोबारा गया और देखा कि एक शख्स इन लोगों को हेड कर रहा है और मुझसे मुखातब होकर कहता है कि रोजर मैं तब से हूँ जब से ये दुनिया बनी, और मैंने सब जंगें भी देखी। मैं सियासत को भी समझता हूँ और मैं क़यामत तक जिंदा रहूँ, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो। रोजर मजीद बताता है कि उस आदमी ने मुझसे मुखातब होकर कहा कि रोजर, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती रखोगे तो मैं तुम्हें दौलत और शोहरत दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे दुश्मनी रखोगे तो ये तुम्हारे लिए बड़े घाटे का सौदा होगा। रोजर कहता है, ये देखकर मैंने बाइबल और मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया शुरू कर दिया। लिहाजा एक लंबी तहकीक के बाद मेरे सामने ये बात आई कि लूसीफर और इस शख्स में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। लिहाजा जब मैं दूसरी दफ़ा उसके सामने गया तो मैंने उससे ये बात पूछ ही ली कि क्या तुम लूसीफर हो? तो उसने जवाब दिया, हाँ मैं ही लूसीफर हूँ, मैं ही सब का खुदा हूँ और सारे लोग मेरी इबादत करते हैं। रोजर कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी जहनी मरीज से बात कर रहा हूँ जिसके दिल में जो आता जा रहा है वो बोलता जा रहा है। रोजर मजीद बताता है कि उसने कहा कि इसने ही इंसान को बनाया है। रोजर बताता है कि ये सुनकर मैं घबरा गया और वापस घर लौट आया।